Hello students, my name is Mehak. I am your science teacher. Today I am going to teach you the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So, the Medical Pregnancy Termination Act was held in 1971. You can say that the Medical Termination Act was held in 1971, and the rules for the Medical Termination Act was passed in 1975, and this Medical Termination Pregnancy Act were regulate in 2003. Right, so this medical pregnancy termination act provide the termination of the certain pregnancies. Like you all know that now the population was so increased, right, कि आप जान सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है. ठीक है, सो उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट बनाया. ठीक है, इस एक्ट के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं. ठीक है, बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर and for related matters. ठीक है, under the advice of RMP, that is registered medical practitioner, means कि the person who has registered her or his degree right on the state government website or on the central government website. ठीक है, वही पर्सन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. अनदरवाइज और किसी पर्सन को परमिशन नहीं है कि वो किसी की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करे. राइट, सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. राइट, ये मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट ऑल ओवर द इंडिया लागू होता है, बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज यू नो जम्मू एंड कश्मीर तब इंडिया में नहीं आता था. नाउ it were under the India, right? So India has facing the serious problem of increasing the पॉपुलेशन. ठीक है, सो एज यू नो इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है. राइट, सो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ बिन अंडरटेकिंग मेजर्स सच एज द फैमिली प्रोग्राम. सो इंडियन गवर्नमेंट ये ध्यान रख रही है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, ठीक है, मीन्स कि ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है, वो कम हो जाए, इसलिए वो फैमिली प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर रही है. राइट, सो केसेस ऑफ प्रेगनेंसीज दैट आर आइदर अनवांटेड और मेडिकली अनडिजायरेबल, वो प्रेगनेंसी केसेस जो अनवांटेड है. राइट, अनवांटेड you understand now you are mature students. So cases of pregnancies that are either unwanted or medically undesirable. Right, next is the MTP Act, that is Medical Termination Pregnancy Act. So this act lays down when and where pregnancy can be terminated. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट हमें ये बताता है कि कब और कहाँ पर हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि जब अपना मन किया तभी हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया. राइट, सो नेक्स्ट आर MTP रूल्स. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल्स हमें क्या बताते हैं? इट लेज डाउन हु कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. ये हमें बताते हैं कि कौन सा पर्सन हमें एडवाइस कर सकता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए. राइट, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, अप्रूवल प्रोसेस फॉर प्लेस एक्सेट्रा, मीन्स कि कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट के लिए, कौन सा प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए. राइट, नेक्स्ट आर द MTP रेगुलेशंस. राइट, फर्स्ट MTP एक्ट क्या है, सेकेंड MTP के रूल्स क्या हैं, सेकेंड MTP की रेगुलेशंस क्या है. सो दिस एक्ट लेज डाउन फॉर्म्स फॉर द ओपिनियन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कस्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस. सो MTP रेगुलेशंस मीन्स कि किन किन लोगों ने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एक अच्छे से डॉक्टर से किन किन ने ओपिनियन लिया, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पता है. ठीक है, जो उनके केसेस होते हैं, उनकी जो स्टडी की है हमने, वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है. राइट, सो नेक्स्ट आर द अबॉर्शंस आर टर्म्ड लीगल ओनली व्हेन. सो जो अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है,
इफ़ अनवांटेड प्रेगनेंसी में अक्कर, जो हम अबॉर्शंस करवाते हैं, राइट। अबॉर्शंस कब लीगल होते हैं? जब टर्मिनेशन डन बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द एक्ट, इफ़ द प्रेगनेंसी वाज कन्फर्म्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट, तभी उस प्रेगनेंसी को लीगल माना जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही किसी से भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराओगे तो वो लीगल नहीं होता है, वो अनलीगल तरीके से आप करवाते हो, ठीक है। टर्मिनेशन डन एट अ प्लेस अप्रूव्ड अंडर द एक्ट, टर्मिनेशन उसी जगह पर होनी चाहिए जिस जगह पर अप्रूव्ड हो, ठीक है। जिस जगह पर इस मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को उसे लाइसेंस मिला हो, राइट। सो टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशंस एंड विद इन द गेस्टेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट, टर्मिनेशंस जो कंडीशंस दी होती है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की जो कंडीशंस होती है उसी के ही अंडर टर्मिनेशन की जाती है, राइट। सो नेक्स्ट MTP एक्ट्स हेल्प में, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट होता है वो किन किन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ लाइकली टू इंडेंजर्स द मदर्स लाइफ, अगर वो प्रेगनेंसी मदर की लाइफ को कोई भी हार्म कर रही है, राइट, और मे पोज एनी रिस्क टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, उस केस में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट हेल्पफुल करता है। इफ़ लाइक आप कह सकते हैं कि जो उसके बच्चा हो रहा है, ठीक है, वो उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, फिजिकल मेंटली बहुत उसे इफेक्ट कर सकता है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस कर सकता है कि यस, कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, राइट। सो सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द फिजिकल और द मेंटल एबनॉर्मेलिटीज, if the case in the fetus as to render it seriously handicapped, ठीक है। सो लाइक फीटस को भी फिजिकल और मेंटल रिस्क हो सकता है, ठीक है, उसमें भी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, ठीक है। सो जो फीटस मदर के स्टमक में है वो हैंडीकैप्ड हो सकता है, ठीक है। इस केस में MTP एक्ट हमें हेल्प करता है, राइट। प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप, right, in the case of the rape, we can use the medical termination pregnancy act, right. So next, contraceptive failure in the married couple, if that contraceptive failed to you can say terminate the pregnancy, in that case medical termination pregnancy act helps, right. So next are the objectives. What are the objectives of this medical termination pregnancy act? So it basically aims to improve the maternal health. इसका मेन एम क्या होता है कि जो मदर की हेल्थ होती है उसे इम्प्रूव करना, ठीक है। इट aims to improve the maternal health scenario by preventing the large number of the unsafe abortions, like जो इतने सारे unsafe यू कैन से अबॉर्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं कितने, ठीक है, तो उस केस में ये हेल्पफुल है। एंड कंसिक्वेंट हाई इंसिडेंस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, राइट। सो इतने केस मैटरनल यू कैन से मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, राइट। सो इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उस केस में ये हमारी हेल्प करते हैं, राइट। सो लीगलाइजेस अबॉर्शन सर्विसेज, मीन्स कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अबॉर्शन हो रहे हैं हमारे कंट्री में वो लीगल होने चाहिए, राइट, वो अनलीगल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो अबॉर्शंस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अंडर किए गए हैं, ठीक है, वही अबॉर्शन लीगल होते हैं, राइट। जो इस एक्ट के थ्रू नहीं की जाते वो सारे अनलीगल होते हैं, राइट। प्रमोट्स एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू द वुमेन, ये सेफ अबॉर्शन वुमेन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ना ही उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़े, राइट। नेक्स्ट, प्लेस फॉर कंडक्टिंग द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो कहाँ पर हम टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी, कौन कौन से वो प्लेसेस होते हैं। अ हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट, वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए गए वहाँ पर हम जाके अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट। अ प्लेस अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मीन्स कि वो प्लेस जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड की गई है इस एक्ट के लिए बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट के थ्रू अप्रूव्ड की गई है और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट विद द चीफ मेडिकल ऑफिसर एज चेयरपर्सन, राइट।
नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडमेंट्स 2002, लाइक इनकी क्या अमेंडमेंट्स हैं एमटीपी एक्ट की. So, approval of sites that can perform the medical termination pregnancy under the act can now be done at the district level. So, जो medical termination एक्ट पहले यू कैन से दैट एक जगह पर होता था, राइट. अब वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, ठीक है. स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर द एमटीपी, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट की, बिंग डन इन अनअप्रूव्ड साइट और बाय अ पर्सन नॉट परमिटेड बाय द एक्ट. मीन्स कि वो पर्सन जो ना ही RMP है, दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट, जो ना ही ट्रेंड पर्सन है, राइट. अगर विदाउट अनट्रेंड पर्सन से आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है, ठीक है. आपको फाइन लग सकता है और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, राइट. नेक्स्ट, मेडिकल अबॉर्शंस, राइट. सो मेडिकल अबॉर्शंस कौन कर सकता है? ओनली एन RMP, डेट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने को कह सकता है, ठीक है. एज डिफाइंड बाय द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट कैन प्रिस्क्राइब द ड्रग्स. सो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ड्रग्स दे सकता है, राइट. नेक्स्ट, कैन प्रिस्क्राइब इन हिज हर क्लिनिक. सो आप उसके क्लिनिक में जा सकते हैं, आप उससे सारी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं. सो प्रोवाइडेड ही शी हैज़ एक्सेस टू एन अप्रूव प्लेस. सो वो आपको एक जगह बताएगा जहाँ पर आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं, राइट. शुड डिस्प्ले अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑनर ऑफ अप्रूव्ड प्लेस एग्रीइंग टू प्रोवाइड द एक्सेस. सो फिर आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि जिससे आपने परमिशन ली है अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, उसको वो जाकर दिखाना होता है. फिर आपको यू कैन से वो एग्री करते हैं आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, राइट. नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस ऑफ द अमेंडमेंट. सो इस अमेंडमेंट की इम्प्लीकेशंस क्या है, राइट. इट प्रोवाइडर्स कैन गेट देयर साइट्स अप्रूव्ड फॉर प्रोवाइडिंग अबॉर्शंस अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन pregnancy act for the first trimester only or up to 20 weeks and thereby come under the protective cover of the medical termination pregnancy act. So providers जो कि हमें इंफॉर्मेशन इस पूरे एक्ट के बारे में देते हैं, ठीक है. सो वो हमें 20 वीक्स तक देनी होती है उनको, ठीक है. सो 20 वीक्स के बाद जो अबॉर्शंस होते हैं वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं वुमेन्स के लिए, राइट. सो हु कैन परफॉर्म द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी. कौन कौन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को कर सकते हैं? एज यू नो, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं, राइट. जिसने अपने आप को, ही और शी कैन रजिस्टर हर और हिज सेल्फ ऑन द वेबसाइट ऑन द स्टेट और सेंट्रल लेवल, राइट. सो हु हैज़ अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस, जिसके पास एक मेडिकल क्वालिफिकेशंस हो एज डिफाइंड इन क्लॉज H of Section 2 of Indian Medical Council Act 1956, right. So whose name has been entered in a state medical register, या जिसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर है, राइट. सो हु हैज़ सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनोकोलॉजी एंड obstetrics as prescribed by rules made under the act, right. सो जिसे एक्सपीरियंस हो गायनोकोलॉजी में, राइट, जो गायनोकोलॉजी की यू कैन से स्पेशलिस्ट हो, वो ही मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, राइट, ऑर्डर दे सकती है. So next, for termination up to 12 weeks, right. So medical termination up to 12 weeks. So a practitioner who has assisted a registered medical practitioner, so वो जो कि एक RMP होता है, ठीक है, in performing 25 cases of the MTP of which at least 5 were performed independently in a hospital established or maintained or a training institute approved for this purpose by the government, right. So जो हमें जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती हैं वो अप टू 12 वीक्स के अंडर ही करवा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक RMP के पास 25
केसेस से भी ज़्यादा केसेस आते हैं एमटीपी के, राइट। सो उसमें क्या होता है, 5 आर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, जो कि उसमें से 5 जो होते हैं कि वो जो हॉस्पिटल में किए जाते हैं, ठीक है, और मेंटेन्ड और कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, which were approved by the government, right? Next, for termination up to 12 weeks, 20 weeks. पहले क्या था, for termination up to the 12 weeks, next for termination up to the 20 weeks. So a practitioner who holds a postgraduate degree or diploma in the gynecology, ठीक है, the RMP who holds their degree in postgraduate, like who can postgraduate, सिर्फ वही 20 वीक्स तक जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ही और शी कैन गेन मोर experience or knowledge, right? So a practitioner who has at least 1 year experience in practice of obstetrics and gynecology at a hospital which has all facilities, या वही practitioner कर सकता है जिसने 1 साल तक gynecology और obstetrics में एक्सपीरियंस लिया हो हॉस्पिटल में, वही इसको हैंडल कर सकता है या कर सकती है। नेक्स्ट, अप्रूवल प्रोसेस। सो कैसे कैसे इस प्रोसेस को अप्रूव किया जाता है। एप्लीकेशन इन फॉर्म ए। सो इस एमटीपी एक्ट के लिए फॉर्म ए होता है टू बी एड्रेस टू द CMO, डेट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर, बाय प्लेस सीकिंग अप्रूवल। सो फॉर्म ए फिल करके चीफ मेडिकल ऑफिसर को देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर वेरीफाइज और इंस्पेक्ट्स द प्लेस। सो CMO वेरीफाई करता है उस प्लेस को टू सेटिस्फाई दैट टर्मिनेशन कैन बी डन अंडर सेफ एंड हाइजेनिक कंडीशन। वो ये देखते हैं कि जो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया होता है वो एक सेफ जगह पर हो रही है और सारी कंडीशंस के साथ हो रही है, ठीक है। सो चीफ मेडिकल ऑफिसर रेकमेंड्स अप्रूवल टू द कमेटी, फिर वो कमेटी को अप्रूवल दे सकते हैं, दैट्स द you can terminate your pregnancy, right? Next, committee considers the application and recommendation and approve and issue the certificate of the approval in form B, right? So committee क्या करती है, उस application को approve कर देती है और issue कर देती है certificate in form B, ठीक है। आपको फॉर्म ए में फिल करना होता है, फिर कमेटी आपको अप्रूवल करके फॉर्म बी देती है, राइट। सो प्लेस टू बी इंस्पेक्टेड विद इन द 2 months ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन। जब आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, जब आपको फॉर्म बी मिल जाता है तो उसके 2 months में ही उनको आपको जवाब देना होता है, राइट। सो सर्टिफिकेट टू बी इशूड विद इन द 2 months ऑफ द इंस्पेक्शन के बाद ही विद इन द 2 months सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। Next is the admission registered, right? So every head of the hospital or owner of the hospital maintain a registered for recording the admission of women for the termination of the pregnancies, right? So जिस hospital में भी ये medical termination pregnancy act है, ठीक है, तो उस हॉस्पिटल को एक रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करने रखने पड़ते हैं वुमेन्स की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के लिए, ताकि अगर कोई चेकिंग हो वो अपने सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट और रजिस्टर दिखा सकते हैं, राइट। सो द एंट्रीज इन द एडमिशंस रजिस्टर शैल बी मेड सीरियली ईयर वाइज। सो जो भी उसने रजिस्टर पे एंट्रीज डाली होती है वुमेन्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो उसे सीरियल वाइज रखनी होती है, राइट। सो इट इज़ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड शेल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन, राइट। सो ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम किसी भी पर्सन को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट द एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।